अक्सरियती जजेस ने जो है मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला बिलाखिर जो है वो जारी कर दिया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो ये तफसीली फ़ैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। बड़ी देर से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और अल्टीमेटली वो फ़ैसला भी जो है अब सामने आ गया है और इसमें बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फ़ैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस फैसले में ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। यह अदालत मुतादिद मुकदमात में कह चुकी है कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी असूल की पाबंद नहीं है। इसमें कहा गया कि आम तौर पर अदालत ये करती कि पहले PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करती, फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीक़ाकार में उस वक्त नहीं पड़ती जब आवाम के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो। ऐसे वक्त में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी या PTI या कोई और सियासी जमात। आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानी का इज़हार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम सिर्फ साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामिन और हुकूमत का चौथा सुकून है और फरवरी 2024 में अपना इक़्तिदार अदा करने में नाकाम रहा। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि फरवरी 2024 में इलेक्शन कमीशन जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह आपसे बात की थी कि फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो है कोई पटिशन एक्सपेक्ट की जा रही है कि आएगी जब चीफ जस्टिस तब्दील होंगे। तो ऐसी सूरत में जो है वो यहाँ पे इस केस के अंदर जो है वो ये बात की जा रही है कि जनाब वो अपना बुनियादी काम करने में जो है वो नाकाम रहे। उसके बाद इस फैसले के मुताबिक रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ाकार से मुतल्लिक है और इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात उसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान होगा। फैसले में कहा गया कि रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। वाज़े कानून के मुताबिक के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हकूक़ ख़त्म हो गए। अक्सरियती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी तौर पर जुडिशल उमूर सर अंजाम दिए, जबकि कमीशन को इख्तियार ही नहीं था कि वो फैसला ऐसे अदालती फोरम पर चैलेंज करे। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आइनी हकूक़ वाज़े करती तो कन्फ्यूजन पैदा ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आइनी हकूक़ वाज़े नहीं किए और अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामलों पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हकूक़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसला नज़रसानी में ज़ेर अल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदालत मुकम्मल इंसाफ की फरहमी की आइनी शेक 187 की ज़ेली शेक 1 की तरफ जाती है तो अदालत राइज तरीक़ाकार या प्रैक्टिस के सबब बेयार मददगार नहीं होती और इस पर इन्हिसार नहीं किया जाता कि किसी सियासी जमात की दरख्वास्त आई थी। जब इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो उन गलतियों को सुधारने के लिए अदलिया की मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। 8 जजेज़ ने तफसीली फैसले में 2 जजेज़ के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेज़ ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इज़हार किया वो मुनासिब नहीं था और फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अगवान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। और याद रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। तो ये जनाब अब डिसीजन जो है वो सामने आ गया है और अगर आप याद करें तो मैंने बिल्कुल जो उस वक्त मैंने ये बात कही थी वो यही थी कि जनाब असल बात यह है कि ये वोट डला किसको था, ये किस बुनियाद पर डला था। वो जो वोटर जिसने जाके PTI के वोटरों को PTI के कैंडिडेट्स को जाके वोट डाला था उसकी नीयत क्या थी, वो किस जमात को वोट डाल रहा था। और मेरे ख्याल में ये जो तफसीली फैसला आया है बिल्कुल एक्यूरेट और सही फैसला आया है। अब जाहिर बात है मुस्लिम नून के लोग जो हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है कि जनाब ये फैसला जो है गलत फैसला है और इसमें PTI जो है वो शरीक ही नहीं थी तो आपने फैसला जो है वो किस्सा दे दिया। लेकिन जाहिर बात है मेरा इसके ऊपर बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने डे 1 से इसके ऊपर यही बात की हुई है कि भाई अगर जो उम्मीदवार है वो कह रहा है मैं PTI को हूँ, वोटर है वो कह रहा है मैं
पीटीआई का वोटर हूँ, आपने बल्ला नहीं था उसके पास, आपने जो भी निशान दिया उसने जाके उसी निशान के ऊपर जो है वो मोहर लगाई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं उस बंदे को जो है वो पीटीआई का कंसिडर ना किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। सो एट लास्ट वो तफसीली फ़ैसला भी जो है वो अब आ गया है।